नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में काली कमाई के परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा के मामले में आज एक नया मोड़ आया है। मोड़ ये आया है कि ग्वालियर के एक एडवोकेट ने आज ईडी सहित तमाम सारी जांच एजेंसियों को पत्र भेजा है। पत्र की कॉपी मेरे हाथ में है और इसके साथ जितने भी दस्तावेज उन्होंने भेजे हैं वो भी मुझे भेजे गए हैं। इसमें आरोप लगाया गया है कि सौरभ की जो मौसेरी बहन है जिसका नाम कृति राजौरिया है, उसके परिवार के नाम करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। यह कहा गया है कि सौरभ 81 महीने तक मध्य प्रदेश परिवहन विभाग का आरक्षक रहा है और इस 81 महीने में उनकी कमाई 300 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। एक आरक्षक जो मात्र 81 महीने के करीब रहा आरक्षक और उसकी कमाई, आप सोचिए कि करीब उसकी कमाई बताई जा रही है 300 करोड़ रुपए, लेकिन उसने अपने तमाम रिश्तेदारों के पास भी अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। अब बात यह है कि उनके जो एक तरह से जीजा हैं, जो मौसी की लड़की के पति हैं विनय हासवानी के बारे में मैं बता दूं, ग्वालियर के रहने वाले हैं, वकील बताए जाते हैं। लेकिन जिस स्थान पर भोपाल के जिस मेंढोरी गांव के जिस फार्म हाउस में वो जो सोने से लदी हुई कार मिली थी, जो नोटों से लदी हुई कार मिली थी, वो फार्म हाउस विनय हासवानी का बताया जा रहा है और वहां ये छुपाने की कोशिश की गई थी। यानी सौरभ और विनय हासवानी के बीच में ये सीधा लिंक है। अब मैं आपको बता दूं, विजय हासवानी के पास 2 नंबर का जो पैसा है उसकी पूरी डिटेल, जो लेन देन हुए हैं पिछले 81 महीने में, पूरी डिटेल ये जो ग्वालियर के वकील हैं संकेत साहू, इन्होंने ईडी को भेजा है, इनकम टैक्स को भेजा है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित तमाम लोगों को ये जानकारी दी गई है। और इसमें जो नगद पैसे का लेन देन हुआ है, किस किस से हुआ है, कितना हुआ है, इसमें मुरार में एक 35 लाख का मकान इन्होंने नगद पैसा देके खरीदा है, ये तमाम सारे दस्तावेज विद प्रमाण भेजे गए हैं। इसके अलावा 3 करोड़ 41 लाख रुपए की एक जमीन खरीदी गई है। ये तमाम दस्तावेज आज दिए गए हैं। अब ऐसा लगता है कि ये दस्तावेज मिलने के बाद ईडी ने कल ही सौरभ शर्मा, शरद जायसवाल और उनके एक और राजदार चेतन गौर को कल ईडी ने लोकायुक्त की हिरासत के बाद अब अपने पास लिया है और आज ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। उसकी पीआर ली गई है, पुलिस रिमांड ली गई है। इस समय ईडी की हिरासत में है ये तीनों लोग। अब ऐसा लगता है कि तलवार लटक गई है विनय हासवानी के ऊपर, क्योंकि विनय हासवानी के जो नए कागज हैं और सर्टिफाइड कागज हैं, ये बिल्कुल सबूतों के साथ सारे कागज हैं, क्योंकि इसमें करोड़ों रुपए का लेन देन है और इसमें कहीं ना कहीं विनय हासवानी और उनकी पत्नी कृति राजौरिया, आपको बता दूं कृति राजौरिया के पिताजी मध्य प्रदेश पुलिस में सीएसपी रहे हैं। कृति इस समय भारत सरकार की सेवा में है। भोपाल के नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट जो है भोपाल का जो विधि संस्थान है, उसमें वे कर्मचारी हैं, शासकीय सर्विस में हैं और भोपाल के उसी परिसर में उनका निवास है। आपको बता दूं कि इस जगह पे ईडी एक बार रेड कर चुकी है। आज तमाम सारे दस्तावेज संकेत साहू ने भेजे हैं। ये सारे दस्तावेज मेरे पास भी हैं। मैं आज सिर्फ इतना ही बता रहा हूं कि इन दस्तावेजों में नगद में लाखों रुपए का लेन देन है। कहीं गुजरात के कुछ लोगों को उधार दिया गया है, कहीं 35 लाख का मकान खरीदा है, कहीं 4-3.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी गई है। ये सारा के सारा जो लेन देन हुआ है, इसका पूरा विस्तार से ब्यौरा आज शिकायत के रूप में ईडी सहित तमाम एजेंसियों को दिया गया है। लोकायुक्त को भी दिया गया है, इनकम टैक्स को भी दिया है, पीएमओ को दिया है। देखते हैं कि इसके बाद क्या ईडी अब जो एक विनय हासवानी उनके जीजा हैं उनको उठाएगी, क्या विनय हासवानी को गिरफ्तार करेगी, क्या इसकी आज कृति राजौरिया तक पहुंचेगी, ये तमाम सारी चीजें हैं। लोकायुक्त के बाद ये जो इस पूरे मामले में जो कार्रवाई हुई है, लोकायुक्त कहीं ना कहीं कटघरे में है, लोकायुक्त संगठन कटघरे में है। लोकायुक्त संगठन ने जो जांच करना चाहिए वो जांच नहीं की है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। लेकिन अब ईडी क्या दूध का दूध पानी का पानी करेगी? क्या ईडी के ऊपर कोई राजनीतिक दबाव नहीं आएगा? क्या वो फ्री हैंड होगी? ये तमाम सारे सवाल हैं। लेकिन आज की खबर यही है कि इसमें नया मोड़ ये है कि सौरभ के जीजा की करोड़ों की संपत्ति का ब्यौरा आज सार्वजनिक हुआ है। ये सारी डिटेल जो एक संकेत साहू जो वकील हैं वहाँ के, उन्होंने मुझे पूरे कागज भेजे हैं। मैंने ये खबर आप तक पहुँचाई। आपको खबर अच्छी लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।